हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सबिता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम CITS 2019 का एग्ज़ाम पेपर जो POT का है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसको अभी ट्रेनिंग मैथोलॉजी भी कहा जाता है, उसका एग्ज़ाम पेपर है 2019 का। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2019 में। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको जो 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम डेट आ गया है, फाइनल एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज हम CITS 2019 का एग्ज़ाम पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो POT का है, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड एक दूसरे के साथ शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना ... में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना ... में हुई थी। A 2009, B 2011, C 2013, D 2015। तो भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर A है 2009 में। एंड यहाँ पर कहीं कहीं पर 2008 भी लिखा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद 2008 है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एंड यहाँ पर 2009 है तो 9 पे क्लिक कर दीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। इसका राइट आंसर A है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना ... कहलाता है। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना ... कहलाता है। A अवधारणा, B योग्यता, C पुनः स्मरण, D कल्पना। तो सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर जो संग्रहित रहती हैं, उसको किसी जानकारी के कारण हम उसको दोबारा से स्मरण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? पुनः स्मरण। तो इसका राइट आंसर C है, पुनः स्मरण। एंड क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? A 2, B 3, C 4, D 5। तो पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करते समय कितनी संदर्भ विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है A 2। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा ... में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा ... में की गई थी। A 1985, B 1986, C 1978, D 1988। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर A है 1985। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर A है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? A रेडियो, B टेप रिकॉर्डर, C स्लाइड प्रोजेक्टर, D ये सभी। तो इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री है, यानी कि जो विजुअल ऐड होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो कौन सी सामग्री है? तो इसका राइट आंसर C है, स्लाइड प्रोजेक्टर। क्योंकि रेडियो और टेप रिकॉर्डर जो है ये ऑडियो ऐड है और विजुअल ऐड जो है वो स्लाइड प्रोजेक्टर है। तो इसका राइट आंसर है C। एंड क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? ए चुंबकीय बोर्ड, बी फ्लैशनेबल बोर्ड, सी बुलेटिन बोर्ड, डी ये सभी। तो प्रदर्शन बोर्ड इनमें से कौन है? तो ये चुंबकीय बोर्ड, फ्लैशनेबल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ये सभी बोर्ड आपके प्रदर्शनी बोर्ड हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी आपके प्रदर्शन बोर्ड हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7, WIM में W से अभिप्राय है। WIM में W से अभिप्राय है। ए रिटन, बी राइटर, सी ऑरेंज, डी वर्क। तो यहाँ पर WIM में W से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए है रिटन। यहाँ पर WIM में इसका फुल फॉर्म जानना है। WIM का फुल फॉर्म जानना है क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे W से रिटन, I से इंस्ट्रक्शनल, M से मटेरियल। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा, या तो W का फुल फॉर्म पूछेंगे, या I का, या M का। तो यहाँ पर तीनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो यहाँ पर W से अभिप्राय है रिटन। एंड क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन से एक परीक्षण की विशेषता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी उद्देश्यता, डी ये सभी। तो परीक्षण की विशेषता कौन सी है? तो ये सभी हैं, ये सभी परीक्षण की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर डी है ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छी गृह व्यवस्था में ... सम्मिलित है। एक अच्छी गृह व्यवस्था में ... सम्मिलित है। ए स्वच्छता, बी मशीन के लिए स्थान, सी भंडारण के लिए स्थान, डी ये सभी। तो एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। इसका राइट आंसर है डी ये सभी। एक अच्छी गृह व्यवस्था में स्वच्छता भी होनी चाहिए, मशीन के लिए स्थान भी होने चाहिए, भंडारण के लिए स्थान भी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी फोम, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अग्निशामक का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? ए उसे जजमेंट होना चाहिए, बी उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, सी उसे शिष्टता वस्त्र धारण करना चाहिए, डी इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर है ए उसे जजमेंट होना चाहिए। उसे जजमेंट होना चाहिए, ये परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है उसे जजमेंट होना चाहिए। एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। ए ऑर्गेनाइजेशन, बी स्ट्रेंथ, सी वीकनेस, डी थ्रेड्स। तो यहाँ पर शॉर्ट विश्लेषण में इसमें से क्या छोड़कर सभी अवयव हैं? तो इसका राइट आंसर ए है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर शॉर्ट विश्लेषण में सभी सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर ए है ऑर्गेनाइजेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 13, एक बिट में कितने निब्बल होते हैं? एक बिट में कितने निब्बल होते हैं? ए 4, बी 2, सी 8, डी 16। तो एक बिट में कितने निब्बल होते हैं?
तो इसका राइट आंसर है ए 4। एक बिट में 4 निब्बल होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, अनुदेशक बताता है कि क्या करना है और प्रदर्शित करता है कैसे करना है, इस कारण के साथ कि क्यों करना है, संक्षिप्त में अनुदेशक ... और प्रदान करता है। अनुदेशक बताता है कि क्या करना है और प्रदर्शित करता है कैसे करना है, इस कारण के साथ कि क्यों करना है, संक्षिप्त में अनुदेशक ... और ... प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी है। 06 WS ब्रैकेट में है 01 H, इसका राइट आंसर है सी। एंड क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ... से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ... से संबंधित होता है। ए कार, बी ज्ञान, सी अस्तित्व, डी अभिविन्यास। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ... से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी ज्ञान से। इसका राइट आंसर है बी ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 16, WIM में M से अभिप्राय है। WIM में M से अभिप्राय है। ए मनी, बी मटेरियल, सी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था WIM का फुल फॉर्म, तो M से क्या अभिप्राय है, आपको सभी को पता है M से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर है बी मटेरियल। हमने अभी बताया है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो यहाँ पर M से होगा मटेरियल। एंड क्वेश्चन नंबर 17, परीक्षण का उद्देश्य क्या है? परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए अधिगमकर्ता की समझ की जांच करना, बी अधिगमकर्ताओं को ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, डी ये सभी। तो परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी है। परीक्षण का उद्देश्य ये सभी है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। ए बिलिंगनेस, बी स्ट्रेंथ, सी अपॉर्चुनिटी, डी थ्रेट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर सभी अवयव शामिल हैं, तो इसमें क्या चीज़ छोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर ए है बिलिंगनेस। तो इसका राइट आंसर ए है बिलिंगनेस। एंड क्वेश्चन नंबर 19, स्थिति और अनुभव में कहीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को ... कहा जाता है। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को ... कहा जाता है। ए जांच पड़ताल, बी सामना कराना, सी व्याख्या, डी स्वप्रकटीकरण। तो स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान को केंद्रित करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ए है जांच पड़ताल। किसी चीज़ को हम गहराई से देखते हैं तो उसको हम जांच पड़ताल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है जांच पड़ताल। एंड क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक ... संचार है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक ... संचार है। ए दिव्य मार्गीय, बी एक मार्गीय, सी अप्रत्यक्ष, डी नाटकीय। तो यहाँ पर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को किस संचार को कहा जाता है, यानी कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को कौन सा संचार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए है दिव्य मार्गीय, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। ये है एक मार्गीय को वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन दिव्य मार्गीय, यानी कि हिंदी में दिव्य मार्गीय है और इंग्लिश में टू वे कम्युनिकेशन है। तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को कौन सा संचार कहा जाता है? तो टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। टू वे कम्युनिकेशन।
तो इसका राइट आंसर ए है टू वे कम्युनिकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 21, डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किया जाने वाला BIEW सॉफ्टवेयर को ... द्वारा विकसित किया गया है। ए अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, बी IIT दिल्ली, सी CDAC पुणे, डी TCS मुंबई। तो यहाँ पर डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए है अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। एंड क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है? ए पोस्टर, बी चार्ट, सी मॉडल, डी बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पर त्रिविमीय सहायक सामग्री कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी मॉडल। इसका राइट आंसर है सी मॉडल। एंड क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? ए योजना सत्र, बी शिक्षण सत्र, सी योजना सत्र और शिक्षण सत्र दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? तो इसका राइट आंसर सी है, योजना सत्र और शिक्षण सत्र दोनों है। योजना सत्र और शिक्षण सत्र दोनों है। एंड क्वेश्चन नंबर 24, WIM में आई से अभिप्राय है। WIM में आई से अभिप्राय है। ए इंफॉर्मेशन, बी इंस्ट्रक्टर। जैसा कि हमने बताया है WIM का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, हमने 3 बार WIM का फुल फॉर्म बताया है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आई से क्या होगा, इसमें आपको ढूंढना है इंस्ट्रक्शनल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर डी है इंस्ट्रक्शनल। इसका राइट आंसर है डी इंस्ट्रक्शनल। एंड क्वेश्चन नंबर 25, जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे ... कहते हैं। जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे ... कहते हैं। ए अधिगम सामग्री यानी कि लर्निंग मटेरियल, बी अध्यापन सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल, सी शिक्षण और अध्यापन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी अध्यापन सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ये CITS के प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन थे। अभी आपको पार्ट 2 भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पार्ट 2 भी मिलने वाला है जो कि 2019 में एग्ज़ाम पेपर आया था, उसका ये क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। यहाँ से आपको आराम से अनुभव लग सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी तैयारी खुद से कर सकते हो। एंड जो भारत स्किल के क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। भारत स्किल के क्वेश्चन पे जाके आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आप ट्रेड थ्योरी से पढ़ रहे हो या फिर आप POT का पढ़ रहे हो या फिर आप सॉफ्ट स्किल या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पढ़ रहे हो, आप सभी क्वेश्चनों को 1 बार 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके उठते हैं और क्वेश्चन जरूर आए। 25 या 30 क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं। तो आप लोग भारत स्किल के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।